एक स्त्री के तीन प्रसंग। पहला प्रसंग, काजल से भी काला क्या है। दूसरा प्रसंग, पृथ्वी से भी भारी क्या है। और तीसरा प्रसंग, अग्नि से भी तेज क्या है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है हमारे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इन तीनों प्रसंगों के जानने के लिए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए भेष बदलकर नित्य दिन राज्य में घूमा करता था। एक बार की बात है, राजा, मंत्री और उसका पुरोहित तीनों भेष बदलकर राज्य में घूमने निकले। वो देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा क्या करती है, मेरी प्रजा क्या भावना रखती है, क्या सोच रखती है और क्या विचार है, कौन सुखी है और कौन दुखी है और किसका कैसा व्यवहार है। इन सब बातों को जानने के लिए राजा और अपने मंत्री और पुरोहित के साथ घूमने निकला। चैत वैशाख का मौसम था, बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ रही थी। राजा और मंत्री और पुरोहित को तीनों को भ्रमण करते करते बहुत ही जोर की प्यास लगी। तभी राजा का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, अर्थात वे तीनों प्यास के मारे व्याकुल हो उठे और इधर उधर पानी को ढूंढने लगे। अर्थात थोड़ी देर के बाद तभी राजा की नजर एक स्त्री पर पड़ी जो अपने कुएं से पानी भर रही थी। तभी राजा ने अपने मंत्री से कहा, हम तीनों को भेष बदलकर राज्य में भ्रमण कर रहे हैं ताकि हमें कोई पहचान ना ले, इसीलिए एक एक करके हमें उस स्त्री के पास जाकर पानी पीना है। तभी तीनों ने यह विचार किया कि पहले राजा उस स्त्री के पास जाएंगे। इसके बाद राजा उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से कहने लगे कि हे देवी, कृपया करके मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है और प्यास के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी तो पिला दूंगी, अर्थात पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तभी स्त्री ने अपना प्रश्न रखा कि बताइए, इस संसार में काजल से भी काला क्या है। स्त्री द्वारा बताया गया प्रश्न राजा पे नहीं आया और वो प्रसंग राजा के दिलो दिमाग पर घूमने लगा कि भला काजल से भी काला क्या हो सकता है। तभी राजा सोचने लगा, अगर मैं भेष बदल कर नहीं आता तो मैं इस प्रश्न का जवाब इस स्त्री से अभी पूछ लेता। यदि मैं पूछने की कोशिश करूंगा तो यह स्त्री मुझे पहचान लेगी, इसीलिए इस प्रश्न को मन में ही दबा लूंगा। तभी राजा पानी बिगर पिए वापस जाने लगा। इधर राजा को वापस जाते हुए देखा, तभी वो स्त्री कहने लगी कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपको पानी पिलाऊं। तभी राजा ने पानी पिया और पीकर वापस अपने मंत्री और पुरोहित के पास पहुंचा। अब मंत्री की बारी थी। मंत्री भी उस स्त्री के पास पानी पीने के लिए पहुंचे और पानी पीने के लिए उस स्त्री से विनती करने लगे, कहने लगे, हे देवी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तभी उस स्त्री ने मंत्री से कहा कि मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूंगी। तभी मंत्री कहने लगा, पूछो। तो वह स्त्री कहने लगी कि इस संसार में पृथ्वी से भी भारी क्या है। वो मंत्री भी उस स्त्री का सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उस सवाल का जवाब सुनते ही चकरा गए और वो भी राजा की तरह वापस जाने लगे। तभी मंत्री भी पानी पीकर वापस राजा के पास पहुंच गया। तभी मंत्री ने वहां पहुंचकर राजा को सारी बातें बताई। अब पुरोहित की बारी थी। पुरोहित भी उस स्त्री के पास पहुंचा और उस स्त्री से पानी पीने की विनती करने लगा। तभी स्त्री ने पुरोहित से कहा कि मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूंगी। तभी पुरोहित जी हिचकिचाते हुए बोले, मैं आपकी कोशिश करूंगा। स्त्री ने तभी प्रश्न किया कि बताइए कि इस संसार में अग्नि से भी तेज क्या है। अब तो पुरोहित भी राजा और मंत्री की तरह निराश होकर जाने लगे। इधर राजा की तरह पुरोहित भी उस स्त्री के प्रश्न का उत्तर जानना चाहते, परंतु राजा की आज्ञा के कारण वो उस स्त्री से पूछ न पाए। पुरोहित ने भी इधर पानी पी लिया, वापस राजा के पास पहुंचे। अब तीनों भ्रमण करके वापस अपने महल में आ गए। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में पहुंचकर सभी सभासदों से उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सभी से उत्तर पूछे, परंतु कोई भी उन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाया। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा, जाओ उस स्त्री को बुलाकर लाओ। तभी वो स्त्री राज दरबार में आई। तभी राजा ने उससे स्त्री से पूछा कि बहन, उन प्रश्नों के उत्तर बताओ। जब हम तीनों भेष बदलकर आपके पास पानी पीने गए तो आपने हमसे पूछे,
हम उन तीनों प्रश्नों को उत्तर जानना चाहते हैं। आप हमें उन तीनों प्रश्नों को उत्तर बताएंगी तो मैं आपको उचित इनाम दूंगा। अभी वो स्त्री कहने लगी, हे राजन, कल मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे थे उनमें पहला प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में काजल से काला होता है कलंक, जो एक बार जिस व्यक्ति को लग जाए तो वो मरते दम तक नहीं छूटता। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि पृथ्वी से भी भारी क्या है। तो पृथ्वी से भारी है अब कर्म, जन्म जन्मांतर पुण्यों को क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। हे राजन, तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अग्नि से भी तेज क्या है। तो अग्नि से भी तेज क्रोध होता है, जिसमें मनुष्य अंधा होकर यह भूल जाता है कि क्या बुरा है और क्या सही। स्त्री के सभी जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और स्त्री को सम्मान पूर्वक बहुत सारा धन और इनाम देकर सम्मान सहित उसे अपने घर वापस विदा कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी हम कहानी नित्य लाते रहते हैं, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।